हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। हेलो एस्पायरेंट। इन्वायरमेंट कोर्स के इन्वायरमेंट सीरीज के आज लेक्चर 3 कवर करेंगे। इसके पहले काफी अच्छे तरीके से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमारा सिलेबस एंड पीवाईक्यू एंड पिलर को समझे थे, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 2 हम लोग कवर किए, जिसमें हम लोग पिलर 1 स्टार्ट किए और पिलर 1 स्टार्ट किए तो उसका आज हम ओवरव्यू करेंगे। ये इन्वायरमेंट का इंटरेस्टिंग सीरीज चल रहा है, ठीक है। आप अच्छे से कवर कीजिए। सिलेबस कवर आसानी से होगा, अप्रैल तक जाएगा। ओके, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि इसमें कंटेंट रेडी करने में काफी वक्त लगता है, ठीक है। और रिसर्च करके बाकी सब ऐड करके पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही कंटेंट रेडी किया जाता है। अच्छा, तो आज हम लोग करते हैं ओवरव्यू। पहले लेक्चर 2 का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या कवर किए थे? तो लेक्चर 2 में हम लोग कवर किए थे, अब प्रोटेक्टेड एरिया चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें हम लोग यूएन के बारे में समझे थे, ठीक है ना। यूएन के बारे में समझे थे। तो यूएन स्टेब्लिश हुआ था 5 अक्टूबर अपना 1948 1948 में, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल यूनियन बॉडी है, कंजर्वेशन के लिए है, नेचर के लिए है, नेचुरल रिसोर्स के लिए है। और नेचुरल रिसोर्स में सिर्फ नेचर के लिए नहीं है, नेचुरल रिसोर्स के लिए है, एनिमल के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट के लिए है, फ्लोरा फौना सबके लिए है। बताता क्या है? तो ये बताता है कि किस रीजन में कितना हमारा प्लांट जो है, एनिमल जो है वो खतरे में है, उनका डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या हो, संरक्षण करने में क्या हो, आसानी हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? तो आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या हो जाएगा? तो हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ओके, एस्टेब्लिशमेंट बता दिए थे 1948 में होता है। गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होता है, इसमें लगभग 1400 लोग क्या है, मेंबर है। ओके, एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, ये हो गया। ओके, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में था। एनजीओ प्लस गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब दोनों को मिला के किया जाता है। यूएन का एक क्या था, नेचर 2030 यूनियन एक्शन था। इसमें हम लोग 5 क्या किए थे, बात किए थे, किसके बारे में बात किए थे? 5 प्रायोरिटी सेव द प्रोग्राम दिए थे, जिसमें लैंड पीपल के बारे में सेव करना है, कंजर्व करना है, ट्राइब के रिसोर्स को कंजर्व करना है, लैंड को कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है, ओशियन के बारे में कंजर्व करने के बाद किया गया है, क्लाइमेट को कंजर्व करने के बाद किया गया है। ये 10 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया था। ओके, अब उसके बाद हम लोग कवर क्या किए थे कि आईयूसीएन जो होता है उसका काम क्या होता है? स्पीसीज को पता करना, उसके आइडेंटिफाई को पता करना, उसके रोल को पता करना, कहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं, कहाँ पे उनकी जनसंख्या कम हो रही है, उसका पता करना। तो आईयूसीएन लिस्ट जारी करता है, कंडीशन ऑफ स्पीसीज को पता करता है, देन एफर्ट ऑफ द कंजर्वेशन पता करता है, काउंटिंग एंड डेटाबेस रेडी करता है, कैटेगरी में डिवाइड करता है कि किस कैटेगरी में कौन सा होगा, कितना खतरा में है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी डिवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है, कश्मीर पढ़ेंगे, ये कश्मीर स्टैग हो जाएगा जो कि क्रिटिकल इंडेंजर है, ये भी बताएंगे कि क्या होगा, ये ऐसे बता दिए हैं, अभी रिकॉल कर देंगे, ओवरव्यू दे देंगे। और यहाँ पे क्या है, लिस्ट कंसर्न लिखा हुआ था, ये कम खतरे में, तो इसको ज्यादा संरक्षण करने का जरूरी है, इसका कम संरक्षण करने का जरूरी है। इसका मतलब कंजर्वेशन इसका क्या होगा, कम होना चाहिए, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक भी लेयर, अब यहाँ से ये जो था ना, मान लीजिए यहाँ से कोई एक लेयर भी क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये ग्रास है, ये इसी, अब ये इससे क्या करता है, प्रोटीन लेके आगे वाले चेन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। अब मान लीजिए ये नहीं रहे, तो अब इसी की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो सिर्फ यही दिखेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में। इसीलिए सारे स्पीसीज का अपना अपना रोल है, अपना अपना इंपॉर्टेंट है। तो आईयूसीएन क्या करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है। अब ये याद रखिएगा कि रेड लिस्ट को कौन जारी करता था, ये आईयूसीएन जारी करता है, ठीक है ना। इसमें थ्रेटेन स्पीसीज के बारे में बताया जाता है कि कौन कितना खतरे में है। और ये एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 1964 में हुआ था। इसका पार्ट कब हुआ था, 1969 में पार्ट हुआ था इंडिया। ओके, तो ये हो गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है, ये 1964 हो गया। वर्ल्ड से मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए है। एनिमल और फंगी प्लांट स्पीसीज सबके लिए, जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल स्पीसीज के लिए, फंगी के लिए भी होगा, प्लांट स्पीसीज के होगा रेड लिस्ट।
ओके। इसके बाद क्या होगा, स्पीसीज का आईयूसीएन का काम क्या होता है, तो स्पीसीज का पता करना, डाटा उसका प्रोवाइड करना, ये सब आईयूसीएन का काम है। रेड लिस्ट जारी करना, तो रेड लिस्ट जारी होगा तो उसमें क्या होगा, लोअर लिस्ट वाले में पहले डिवाइड करेगा, फिर थ्रेटेंट वाले में डिवाइड करेगा, फिर स्टिंक्ट वाले में डिवाइड करेगा। लोअर लिस्ट में दो ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, नियर टू थ्रेटेंट और लिस्ट कंसर्न। ओके ना, ये एलसी है। यहाँ से क्या होगा, वल्नरेबल हो जाएगा, इंडेंजर हो जाएगा, क्रिटिकल इंडेंजर हो जाएगा। ठीक है, इंस्टिंक्ट ऑफ द वाइल्ड, ये क्या होगा, इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, स्टिंग इन द वाइल्ड और स्टिंग, क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर, वल्नरेबल, नियर द थ्रेटेंट, लिस्ट कंसर्न। ठीक है ना, डाटा डिफिशिएंट ये नहीं पढ़ना है, ये और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग के लिए ये चार इंपॉर्टेंट है, ये पांचवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। स्टिंक्ट किसको बोलते हैं, तो स्टिंक्ट 50 साल तक अपने हैबिटेट में ना दिखे। अच्छा, स्टिंक्ट इन द वाइल्ड क्या है, अपने हैबिटेट में ना दिखे लेकिन कहीं ना कहीं जू में मिल जाए। क्रिटिकल में क्या हो गया कि 90% हमारा क्या हो, डाटा क्या हो, खत्म हो गया, मतलब डाटा पर कह बोल रहे हैं, उसका स्पीसीज का जनसंख्या क्या हो गई, कमी आ गई हो, पॉपुलेशन में कमी आई हो 90%, कितने साल में, 10 साल में कमी आई हो। ओके, या एक और डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि 25% डाटा क्या हो जाए, कम हो जाए 3 साल में, यानी कि जनसंख्या कम हो जाएगी किसी भी स्पीसीज का, 3 साल में 25% डाटा कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, क्रिटिकल इंडेंजर बोलेंगे। क्रिटिकल इंडेंजर आ गया। आइए आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, संख्या के अकॉर्डिंग देखिएगा कि जनसंख्या कितना है, नंबर कितना है, तो 250 ही बच जाए, 250 ही बच जाए, उसको क्रिटिकल इंडेंजर बोलेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए कि 250 बच जाए, या 90% इसका डिक्लाइनेशन हो जाए, या 25% डिक्लाइनेशन हो जाए 3 साल में, ये 10 साल में, ये 10 ईयर्स में, ये 3 ईयर्स में, इसको क्रिटिकल इंडेंजर बोलेंगे। तो हम इंडेंजर किसको बोलेंगे, इंडेंजर क्या होगा, 17% डिक्लाइन हो जाए, 17% नहीं, 70% हो जाएगा, 70% डिक्लाइन हो जाए, और इसका पॉपुलेशन कितना है, 2500 बचा रहे। या एक और बोल सकते हैं कि 5 साल में इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 25% डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इंडेंजर में, इंडेंजर वाले को, तो इंडेंजर वाले का क्या हो जाएगा, 10 साल में 70% की कमी आ जाए, 2500 ही जनसंख्या बच जाए, उसकी टोटल जनसंख्या पूरे अर्थ पे 2500 ही बच जाए, या किसी रीजन में, या 5 साल में उसका परसेंटेज कितना बच जाए, सिर्फ 25% बच जाए, 10 साल में 70% डिक्लाइन हो, अब 5 साल में 25% डिक्लाइन हो। या एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिर्फ 2500 हमारा जनसंख्या बच जाए, कम, ठीक है ना, इतना जनसंख्या रहे, नंबर के अकॉर्डिंग बताएंगे तो इंडेंजर उसको बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ओवरव्यू दे रहे हैं कि फर्स्ट लेक्चर में काफी समय लगा के समझाए हुए हैं। अगर फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं कवर किए हैं तो जाके कवर कीजिए, पहले कवर कीजिए, कवर करना एकदम जरूरी है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल हो जाएगा, इंडेंजर हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, स्टिंग इन द वाइल्ड हो जाएगा, स्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग को ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये 5 पार्ट, 5 कैटेगरीज को पढ़ना है। ठीक है ना। ओके, वल्नरेबल में क्या होगा, 50% कमी आ जाए 50 साल में, 50 साल का 10 साल में, 10 साल में 50% की कमी आ जाए तो वल्नरेबल बोलेंगे। नियर टू थ्रेटेंड क्या हो जाएगा, बिकम द इंडेंजर के करीब जाए। ठीक है ना। लिस्ट कंसर्न में क्या होगा, लोअर लिस्ट, मतलब इसमें ज्यादा उसमें खतरा का बात नहीं है, बट फिर भी कंजर्व करना है, इस टाइप के भी। ओके, उसमें क्या हो गया, उसके बाद बताए थे कि जैसे कि अब समझने का बात हो गया, चेक 6 में लिख के बताइए क्रिटिकल में क्या क्या बात है, तो ये सब हो गया। लिस्ट में क्या क्या बात है, नियर थ्रेटेंड में क्या क्या बात है, इंडेंजर में क्या क्या बात है, ये सबको बता दिए थे। अब ये पोल किए थे। ओके, विच इज अ मोर डेंजरस, अब बताइए, ऐसे ऐसे जाइएगा तो क्रिटिकल इंडेंजर ज्यादा डेंजरस में पोजीशन में, ज्यादा इसका कंडीशन क्या है, क्रिटिकल ज्यादा उसका क्या है, खतरा में है, उसको कंजर्वेशन करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या क्या कभी कभी स्टेटस अपडेटेड हो जाता है, अपडेट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, मतलब नियर थ्रेटेन से क्या होगा, वल्नरेबल हो गया। अब मान लो किसी की जनसंख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो और खतरा का घंटी बजते जा रही है, और वो खतरे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये याद रखिएगा, खतरा जब होता है ना, इधर से इधर चेंज किया जाता है, और मोर रिस्ट्रिक्शन में लाया जा सकता है, लेस रिस्ट्रिक्शन की तरफ नहीं जाया जाता। अब एक तरह से मान लीजिए, अब ये देखिए, अब ये एक न्यूज में है, अब ये मार्कोर जो है एक गॉट है, अब ये क्या बताए थे कि यूएन इसको डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर, तो इसको इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के स्पीसीज के बारे में जानकारी लेना, जानकारी रखना, क्योंकि मान लीजिए क्या होगा, यूएन ने किया है ना, यूनाइटेड नेशन ने कुछ इसको इनिशिएट किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कोर, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, इस टाइप के स्पीसीज के बारे में हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। अब मान लीजिए इतना टाइप का कैटेगरी पड़े, तो उसको किस किस कैटेगरी में रखेंगे, या मान लीजिए हमारे पास एरिया हो गया, तो किस एरिया को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के
हर रीजन में एक जैसा प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है काफी डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रीजन में अलग अलग स्पीसीज मिलते हैं, अलग अलग उनका प्रोटेक्शन का जरूरी होगा, अलग अलग उसमें प्रोटेक्शन रीजन बनाना जरूरी होगा। हाईली प्रोटेक्टेड हर जगह बना दिए जाएंगे तो ट्राइब का क्या होगा, रिसोर्सेज का क्या होगा, रिसर्च का क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कि हाईली प्रोटेक्टेड कर दिए, ह्यूमन के इंटरफेक्शन इंटरफेयर को एकदम क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो मान लीजिए किसी एनिमल में क्या हो गया, बीमारी फैल गई, अब वो बीमारी को किसी पता नहीं रहे तो सारे जानवर में फैलेगा, सारे एनिमल में फैलेगा, तो रिस्ट्रिक्शन भी एक लिमिट तक क्या रहेगा, सही रहेगा। इस सबको देखते हुए क्या बनाया गया, यूएन ने पूरे वर्ल्ड के लिए कैटेगरी डिवाइड किया, तो कैटेगरी वन, कैटेगरी बी, कैटेगरी टू, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर, कैटेगरी फाइव, कैटेगरी सिक्स, ठीक ना। कैटेगरी वन ए, कैटेगरी वन बी, कैटेगरी टू, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर, कैटेगरी फाइव, कैटेगरी सिक्स, ये सब हम लोग कैटेगरी पढ़ लिए थे। जैसे जैसे नीचे जाइएगा लेवल बढ़ते जाएगा, प्रोटेक्शन का क्या होगा, प्रोटेक्शन जो कीजिएगा उसमें रिस्ट्रिक्शन की क्या आएगी, कमी आएगी। जो ऊपर रहेगा उसका रिस्ट्रिक्शन, इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जितनी कैटेगरी उतना रिस्ट्रिक्शन कम, जितनी कैटेगरी बड़ी होगी, जितने जैसे जैसे कैटेगरी बड़ी होती जाइएगा, नंबर वाइज बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन कम होगा। इंडिया में हम भी बता दिए कि ट्राइब का ये सब ओके, ये कवर कर दिए। अच्छा, इंडिया में सिर्फ बात किया जाएगा कैटेगरी टू का नेशनल, ठीक है ना, इसका बात किया जाएगा कैटेगरी टू, कैटेगरी थर्ड, ये भी नहीं है, तो कैटेगरी टू, कैटेगरी फोर, कैटेगरी फाइव, कैटेगरी सिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं इंडिया के लिए, तो नेशनल पार्क लिया जाता है, ठीक है ना। नेशनल पार्क में क्या हो जाएगा, ये कैटेगरी टू में आएगा, कंजर्वेशन होगा, मोर रिस्ट्रिक्शन होगा, बफर जोन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अब कभी कभी कोई बोलिएगा कि नेशनल पार्क में जाते हैं तो घूमते हैं, तो वो बफर जोन में घुमाता है, समझिए, कोर रीजन में नहीं कोई आपको जाने देगा, ठीक है ना। फ्लोरा फौना का प्रोटेक्शन किया जाएगा नेशनल। तो अब सबसे कोई पूछ देगा, अब इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में है, तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में कम है और नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और मान लीजिए चार है तो चारों में रिस्ट्रिक्शन कैसे पढ़ेंगे, तो अभी बता देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन किए भी होंगे। अच्छा, नेचुरल मूवमेंट में जैसे ताजमहल हो गया, अलग अलग ओल्ड हमारा क्या होगा, मोन्यूमेंट होगा, उसका संरक्षण करने का बात किया जाएगा, ठीक है। हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया, प्रोटेक्टेड लैंड एस्केप एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, ओके, कवर कर चुके हैं। तो अब देखिए एक बता देते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो काफी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी फोर में आता है। कई पूछ दिया जाए कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस कैटेगरी में आता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी फोर में आता है और नेशनल पार्क कैटेगरी टू में आता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होता है, सब इसे कंपेयर किया जाएगा नेशनल पार्क से किया जाएगा। अच्छा, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एरिया में क्या होगा, बायोस्फीयर आ जाएगा, बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में, तो नेशनल पार्क में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहेगा, उससे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगे, सबसे कम रहेगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को ऐसा बोला जाता है कि एनिमल और ह्यूमन के बीच इंटरेक्शन होगा, किया जाएगा, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन और एनिमल, ओके, क्लियर है, क्लियर है। इसमें डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए वुमेन का इंटरफेयर कराया जाता है बायोस्फीयर में, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़े थे, कम्युनिटी रिजर्व किस में आता है। अब मान लो कि दो नेशनल पार्क है, इसके एक बफर जोन को क्या बोलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ नेशनल पार्क है, टाइगर है, यहाँ से इधर घूमेगा फिरेगा, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको भी तो प्रोटेक्ट रखना होगा, हाँ, थोड़ा सा कम रखना होगा, रास्ता है, कुछ भी है, ट्रीज है, प्लांट है, लेकिन कंजर्वेशन तो रखिएगा। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व आया, कंजर्वेशन रिजर्व फाइव में आ जाएगा। बफर जोन बोला जाता है, दो नेशनल पार्क के बीच के एरिया को बफर जोन बोला जाता है, जिसमें ह्यूमन का थोड़ा सा इंटरफेयर होता है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम होता है। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आया वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। कभी पूछ देगा कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन आया, 1972 है। अब ये याद रखिएगा बात, ये बात बताया था कि 1972 के अकॉर्डिंग ओनली टू कैटेगरी बिलोंग्स करता था, कौन कौन, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। बाद में इसको अमेंडमेंट करके 2002 में लाया गया, कैटेगरी 6 और 5 को लाया गया, कैटेगरी 6 और 5 को लाया गया। याद रहेगा, याद रहेगा, ये ओवरव्यू दे रहे हैं, ये काफी लेक्चर इंटरेस्टिंग से, लेक्चर 2 को कंप्लीट कीजिए, ये तो अभी रिवीजन करा रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। अब मान लीजिए कैटेगरी 5 जो था यूनेस्को का था, यूनेस्को का था, ओके ओके, यूनेस्को ने
बायोस्फीयर रिजर्व को कैटेगरी 5 में रखा है। अब देखिए एक आ गया कैटेगरी 2 में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैटेगरी 2 में क्या है, नेशनल पार्क है। कैटेगरी 6 में क्या होगा, कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व हो जाएगा। कैटेगरी 5 में क्या हो जाएगा, बायो कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें से सबसे बताइए कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किस में होगा, बताइए। तो इसमें हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन 2 में, फिर 4 में, फिर उसमें 5 में, फिर 6 में। इस तरह से याद रखिएगा। अब ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करना इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रिस्ट्रिक्शन होगा, कंजर्वेशन रिजर्व में होगा, कम्युनिटी रिजर्व में होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बता दिए 1 2 3 4 ये इंडिया का कैटेगरी है। इंडिया में हम उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ये वाले को नहीं लिया गया। इसमें काफी रिस्ट्रिक्शन है। ये सब बताए थे कि ना, पोलर रीजन में है, जितना हाईली ह्यूमन का इंटरफेयर बैन रहता है, जा ही नहीं पाते। ओके। अब भी देखिए लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन, उससे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उससे क्या हो जाएगा बताओ, कंजर्वेशन रिजर्व में, कम्युनिटी रिजर्व में उससे भी कम हो जाएगा। क्लियर है? देख लेना, कम्युनिटी रिजर्व में सबसे कम। ओके, बफर जोन हो गया, ये कंजर्वेशन हो गया, दो बफर जोन के बीच में, ये एक बता दिए। उसके बाद बताए थे कि तिलहरी कंजर्वेशन है, इसमें क्या है, तीन है, गोवा था, तेलंगाना था और महाराष्ट्र था। चलिए इतना कवर किए थे। और मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रोटेक्शन देखिए, हमारे पास वर्ल्ड का 2.47 पूरे लैंड है, उसका मान लीजिए, अब हम मान लेते हैं कि पूरा 100% इंडिया का लैंड है, उसमें से लगभग 5.6% ही प्रोटेक्टेड एरिया है, नेटवर्क प्रोटेक्टेड एरिया है। उसमें से नेशनल पार्क 1.3% कवर करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना करता है, 3.75 करता है। बस ओवरव्यू लेने के लिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम लोग किए थे कवर, नेशनल पार्क स्टार्ट किए थे। नेशनल पार्क स्टार्ट किए थे किसका, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो देखिए हम लोग स्टार्ट किए थे जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे कि किश्तवाड़, कि सलीम अली ने 10 किस मिस कर दिया, सलीम अली ने 10 किस मिस कर दिया। तो सलीम अली, दाशिगम, और क्या होगा, किश्तवाड़ होगा, हेमिस हो जाएगा, कजिनाग नेशनल पार्क हो जाएगा। अब इसमें देखिए इधर में क्या होगा, ये एक बात आइडिया दे रहे हैं, ये लॉजिकल बात समझा रहे हैं थोड़ा सा, कि ये आप थोड़ा सा ये पता कर पाइएगा। देखिए एवरी नेशनल पार्क इज ए नॉट ए टाइगर रिजर्व, ऑल्सो एवरी टाइगर रिजर्व इज ए नॉट ए नेशनल पार्क, मतलब दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है ना। नेशनल कोई कोई नेशनल पार्क जो होगा वो टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है ना। अब टाइगर रिजर्व कहने का मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, अब यहाँ पे तो टाइगर मिलेगा नहीं, ठंड में क्या करेगा, पहाड़ों पे क्या करेगा, टाइगर नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उसका टाइगर रिजर्व वहां नहीं होगा, क्यों, जब जो चीज स्पीसीज जहाँ पे नहीं होगा तो उसको रिजर्व कहाँ से कर पाइएगा। तो इस सारे इलाके में बताएंगे कि आइडिया दे रहे हैं, पहाड़ी इलाके में टाइगर नहीं मिलेगा तो वहां पे टाइगर रिजर्व भी नहीं मिलेगा। तो कोई पूछेगा कि सलीम अली टाइगर रिजर्व है, दाशिगम में टाइगर रिजर्व है, जम्मू कश्मीर में टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल नहीं है। लद्दाख में टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल नहीं है। लद्दाख में क्या है, सिर्फ एक है, ठीक है ना। पहले तो ये पूरा हुआ करता था ना, जम्मू एंड कश्मीर जब 370 आर्टिकल नहीं हटाया जाता तो ये पूरा हुआ करता है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में बोला जाएगा अब, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब बताइए। तो इधर में कोई भी नेशनल पार्क में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। जितने भी इधर में क्या है नेशनल पार्क है, उसको रिकॉल करने के लिए एक ट्रिक बताए थे, ठीक है ना, कि सलीम अली ने 10 किस्त मिस कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा सलीम, ठीक है ना, फिर सलीम अली, फिर दसीगम, ठीक है ना, दसीगम, फिर क्या होगा, किश्तवाड़, फिर हेमिस, फिर कजिनाग, ये सब कर लिए थे। अच्छा, सलीम अली को क्या बोलते थे, सिटी ऑफ फॉरेस्ट बोलते थे। कजिनाग, सलीम अली, दसीगम, किश्तवाड़ हो गया, वेस्ट टू ईस्ट भी कवर कर लिए। यहाँ से बताओ ये क्या हो जाएगा, कजिनाग, ये क्या हो जाएगा, दसीगम, ये क्या हो जाएगा, सलीम अली, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा हो जाएगा किश्तवाड़। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से लिख के देखो, तब तब अब बताओ, कंप्लीट करो, बोलो। कजिनाग, फिर से क्या हो जाएगा, दसीगम, फिर से क्या हो गया, सलीम अली, फिर से ये क्या हो जाएगा, किश्तवाड़ हो गया। यहाँ पे हेमिस हो जाएगा। यहीं पे छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सलीम अली ने 10 किस्त मिस कर दिया। देखो अब हम लोग नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस एनालिसिस पहले लेक्चर में किए थे, फिर एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं कि नेशनल पार्क का सिर्फ नाम याद रखना है, लोकेशन याद रखना है, कि उसका डिटेलिंग भी करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, थीम समझ जाइएगा। थीम के अगर नहीं कीजिएगा सिलेक्शन, आप अलग अलग डायरेक्शन में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू को
सिलेबस को साथ में रखना पड़ेगा, पूरा रट जाना पड़ेगा, पूरा याद करवाए थे, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में। चलिए तो देखते हैं, इधर से नहीं भटक सकते हैं, सिलेबस और थीम से भटकना मना है, मना है। तो अब देखिए नेशनल पार्क को कितने डिटेलिंग करना है कैसे पता चलेगा, तो पीवाईक्यू बताएगा। देखिए ये पूछा है ये इस टाइप का, यहाँ नाम हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अब इसमें क्या हुआ, डिटेलिंग पूछ दिया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यहाँ का वुमेन हेबिटेशन है कि नहीं है, ग्रेट इंडियन बास्टेड कहाँ का है। तो अब देखिए थोड़ा सा डिजर्ट नेशनल पार्क है, इंडिया से डिजर्ट नेशनल पार्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा तो डिटेलिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं, कि वहां पे कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज मिल रहा है, कौन सी स्पीसीज उस नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंट है, किसका कंजर्वेशन ज्यादा किया जाता है, किस लेवल तक पढ़ना है, एक बता देगा। ऐसे ही ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब हम लोग का एक थोड़ा सा लेवल बन जाएगा, कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा, तो फिर पीवाईक्यू का एक अपने आप हम करा देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब देखिए अब हम लोग तो लेवल पे पहुंचते हैं कि थोड़ा सा नेशनल पार्क का जो जो सारे स्पीसीज तो नहीं कवर करेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को कवर करेंगे, है कि नहीं। तो जिससे कि क्या हो, हमारा क्वेश्चन बन जाए, बात है नॉलेज की नहीं, बात है हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, बात है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में इजी हो जाए, ठीक है, अप्रोच लगा पाए। तो देचिगम नेशनल पार्क जो कि हमारा जम्मू कश्मीर का है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जवार रेंज में पड़ेगा, जबरवान रेंज, मार्सर, ठीक है ना, मार्सर लेक, और एक बढ़ेंगे यहाँ दल लेक के पीछे। अब ऐसा पूछ देगा ना कि ऐसा नेशनल पार्क बताइए जो कि जबारवान रेंज में है और डल लेक के पास है, जहां पे स्नो लियोपार्ड मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो दचिगम नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप का भी पूछ दिया कि बर्ड्स पूछ दिया कि इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है, तो अब स्पीसीज को याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, स्नो लेपर्ड। अब यहाँ से देखिए, अब ये याद रखिए हिमालयन मोनल, अब इसको याद रखना पड़ेगा, हिमालयन मोनल समझ में आ रहा है कि बर्ड्स है कि एनिमल है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि डियर है कि एलिफेंट है, तो ये क्या है, ये तो ये बर्ड्स है, इसको भी याद रखना पड़ेगा कि हिमालयन मोनल जो है ये लिस्ट कंसर्न है, बर्ड्स है। तो इस तरह के मतलब अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो हर दिन का जो प्रैक्टिस किया जाएगा ना, उससे लिस्ट भी बनेगा, उससे भी रिकॉल होगा। अब देखिए मार्कोर के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि 24 मई को ये क्या इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो इसको भी रिकॉल किया जाएगा। ओके। अब सिटी ऑफ द फॉरेस्ट सलीम अली बताए थे, इसमें किए हुए थे। हेनले वैली बताए थे, हेनले वैली में क्या मिला था, ठंडे वाली कैट की बात किए थे, ठीक है ना, ईस्टर्न लद्दाख में मिलेगा हेनले वैली। उसके बाद कवर किए थे कि एक हेमिस नेशनल पार्क के पास क्या है, छंगथंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद ये सारे अभी तक का रिवीजन कि हाँ बताइए, हेमिस नेशनल पार्क, छंगथंग वर्ल्ड कोल्ड डिजर्ट भी था, पहले से कैट इधर ही हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क मारखोर जो हो जाएगा, ठीक है ना। मारखोर हमारा क्या हो जाएगा, ये पाकिस्तान का, ये ऐसे क्या है, बताइए मारखोर क्या है, छोड़िए पाकिस्तान का क्या ही किया जाए, ऐसे वहां का कंट्री एनिमल है, ठीक है ना। ओके। अच्छा कश्मीर स्टेक क्या हो जाएगा, कश्मीर स्टेक मिलेगा, स्नो लिपर्ड मिलेगा, कोई किस ये सब रीजन में यही सब स्पीसीज मिलेगा। हिमालयन सेक्रो हो जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है ना, कजिनाग नेशनल पार्क, हिमालयन स्नो कॉक, ये सब एक बार ओवरव्यू आ गया, इतना तो आइडिया लगा, हो जाएगा। चलिए तो आज ओवरव्यू लेक्चर 2 का कंप्लीट हुआ, लगा 10 मिनट, लगा 10 मिनट, कोई बात नहीं। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे 3, इन्वायरमेंट का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए एक छोटा सा पोल करते हैं, छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी रिकॉल करवाए हैं, छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका 2 में पड़ेगा, छंगथंग लाइफ सेंचुरी 2 में पड़ेगा। फिर से बोलिए, छंगथंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हेमिस नेशनल पार्क के पास पड़ेगा 2, किश्तवाड़ दसीगम कजिगम काजीनांग सलीम अली, बताइए कहाँ पे पड़ेगा, तो ये 1 में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर। हेमिस हेमिस एक ही नेशनल पार्क है, कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, बोलिए बोलिए, तो ये पड़ेगा अपना लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है ना। सलीम अली कहाँ पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ओके क्लियर हो गया, सलीम अली दसीगम कजिनाग किश्तवाड़ हेमिस नेशनल पार्क, बोलिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क को कवर करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये, सबसे पहले आप ये बताइए क्या है, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बल बारा नेशनल पार्क, कवर कराते हैं, याद कराते हैं। पहले है इंदर किला, ये आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो अब थोड़ा सा हम लोग आराम से चलेंगे।
खीर गंगा नेशनल पार्क, फिर हो जाएगा पीन वैली नेशनल पार्क, फिर से क्या हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर क्या हो जाएगा सिंबल 12 नेशनल पार्क, क्या हो जाएगा सिंबल 12 नेशनल पार्क, सिंबल 12 नेशनल पार्क क्या हो जाएगा बोलिए सिंबल 12 नेशनल पार्क। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए सिंबल 12 नेशनल पार्क। चलो चलो इसको याद कराते हैं बेटा। तो इंदर भाई जो है, इंदर भैया पिन निकाल कर गंगा में फेंक दिया, पिन सिम निकाल कर, ठीक है ना, पिन से सिम निकालकर, पिन से सिम निकालकर गंगा में फेंक दिया, ठीक है ना। या एक और तरीका हो जाएगा, इंदर भैया पिन निकालकर गंगा में फेंक दिया, सिम को हिमालय पे फेंक दिया। अरे कैसे भी याद रखना है, तो हिमालयन हो जाएगा, ये क्या होगा सिंबल 12 होगा, यही याद रहेगा स्टोरी, इसी से काम आएगा, ठीक है ना। आपको पता है ना कितना सिलेबस है, कितना वास्ट सिलेबस है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बार बार प्रैक्टिस बार बार पुल कराते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट होना जरूरी है। अब भी पार्टिसिपेट होइएगा तो रिवीजन कीजिएगा तब जाके और आसानी से याद रहेगा, अभी पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, लेक्चर में ही पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, कंसंट्रेशन से नहीं दिखिएगा तो थोड़ी सी तो देखिए, जब देखिए आपको तो कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, आप जितना वक्त लगा के कंसंट्रेशन दीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय बता रहे हैं, कि एक साथ ही सारी चीज कंप्लीट कर रहे हैं, एक वक्त में ही कंप्लीट कर रहे हैं, है कि नहीं। लगभग यूपीएससी के सिलेबस में 11,000 से 12,000 पेज कवर करना होता है, समझ रहे हैं, और 9,000 से 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं एमसीक्यू, लगभग 200 से 300 मिस्टेक, उतने क्वेश्चन से मिस्टेक पे मिस्टेक से सीख के तब जाके आप एक 100 फुल टेस्ट दे के, 100 मान लीजिए 80 से 60 फुल टेस्ट दे के तब जाके एक पीटी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, होगा, सबका होगा, सबका लेवल निकलेगा, जो जो पूरा कंसंट्रेशन पोल में दे रहे हैं सबका लेवल निकलेगा, खुद से कंपटीशन है, इतने कंपटीशन हर डे कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंदर किला हो जाएगा, खीरगंगा हो जाएगा, पीन वैली हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, संबल सिंबल सिंबल 12 हो जाएगा, सिंबल 12। अब देखो इसको कैसे याद करवाते हैं, याद कराना तो जरूरी है ना बेटा, तो याद कराना जरूरी है। चलो एक बार ये याद करो तो जरा, ये लिख के देखो, आई के मतलब इंदर किला, खीर गंगा, अच्छा पीन वैली, अच्छा ग्रेट हिमालय, अरे ओहो एस तो छूटा हुआ है, सिंबल 12, कोई बात नहीं और भी आएगा, अभी अभी देखिए तो सही, यहां से इम्पीटी मैप में और क्लियर होगा। इंदर किला नेशनल पार्क सेकेंड में हो जाएगा अरेंज करने का, खीर गंगा, पीन वैली नेशनल पार्क, यहां से हो जाएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल 12 नेशनल पार्क। अब बताओ इंदर किला, खीर गंगा, पीन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबल 12, लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो पूरा, बताओ इंदर किला, खीर गंगा, पीन वैली, बोल के देखो, ये तुम्हारा ना ये टेक्निक है, ये टेक्निक है याद कराने का, ये ऐसे ही करके 5 बार रिपीट करा देते हैं, 6 टाइम्स रिपीट करा देते हैं। अच्छा हम खुद ये जब बनाते होंगे तो उसी समय हमको भी याद होता होगा। आप एक लॉजिक बनाओ ना माइंड के साथ, आप समझो चीजों को, वक्त दोगे, इंटरेस्टिंग बनाओगे, जीएस है ना, आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, जिस तरह से याद रखो। ओके बताओ, तो इंदर किला हो जाएगा, खीरगंगा हो जाएगा, पीन वैली हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, सिंबल बड़ा हो जाएगा, सिलेबस और कंसेप्ट जिसको याद है वो उसमें क्या हो जाएगा कर जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अब बताना, क्या हम आई से बोल सकते हैं इंदर किला, खीरगंगा, पीनबली, बोलो ग्रेटर हिमालय, सिंबल वारा, और बताओ अब हम लिख सकते हैं, देखो फिर टेक्निक दिए। अच्छा खीरगंगा के ऊपर क्या था जा, इंदर किला, फिर खीरगंगा, फिर बीच में छोड़ दिए, अब ओहो, फिर क्या हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक जगह सिंबल बारह तो पिन वैली, अरे टेक्निक टेक्निक करना पड़ेगा, फिर से बोलो, इंदर किला,
बोलो ये क्या होगा? खीरगंगा, बोलो पीन वैली, ग्रेटर हिमालय, ये क्या होगा? सिम, पीन सिम, ठीक है ना? तो सिंबल 12, सिंबल 12, सिंबल 12, ओके ओके। अगला देखो, अब आ जाओ पोल में, करते हैं, आ जाओ। जो भी कंसंट्रेशन से नहीं देखे हैं उनका यहाँ कंसंट्रेशन निकलेगा, इसका लेवल निकलेगा सबका। करते हैं, बताइए। इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ है? करिए। 3 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में है, बताइए। अरे 2 ही तो है, अभी तो पढ़े इंदर किला, हिमाचल प्रदेश। अरे भाई साहब ये भी पूछ लेते हैं, चलिए। तो हिमाचल प्रदेश कौन है? 3 है। लद्दाख कौन है? लद्दाख 2 है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर कौन है? 1 है। याद है ये तीनों? ठीक है, चलिए। तो इंदर किला क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा 3, हिमाचल प्रदेश। पीन वैली 3, ग्रेटर हिमालय 3, सिंबल 12 3, किश्तवाड़। अब बताइए 1 2 3 में कौन होगा? किश्तवाड़, बताइए किश्तवाड़। तो आपको मिलेगा ये 2। अरे गुरु 1, 1 में होगा जम्मू कश्मीर। हेमिस, हेमिस 2 में सिर्फ एक ही तो था लद्दाख में, सेमी और छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सलीम अली 1, दशीगम 1, इंदर किला, खीरगंगा, पीन वैली, ग्रेटर हिमालय, सिंबल 12। बताओ। इंदर किला, इंदर किला, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पीन वैली, सिंबल 12, कहाँ होगा? 3। किश्तवाड़, किश्तवाड़, सलीम अली, दचिगम, कजिनाग कहाँ होगा? 1। ये बताओ। हेमिस, छंगथंग, ये हो जाएगा लद्दाख 2। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब चलते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के कुछ इंपोर्टेंट को कवर करते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, चलो बताओ क्या हो जाएगा? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है हमारा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है? तो देखो, एक हो जाएगा हिमालयन स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं, हिमालयन तहर, हिमालयन तहर के बारे में बताओ। तो हिमालयन तहर हो जाएगा, हिमालयन तहर गोट, ठीक है। हिमालयन तहर क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा, गोट। अच्छा, हिमालय पे तहर मिलेगा ही, गोट, है कि नहीं? वहां पे ग्रास व्रास की तो कमी नहीं होगी छोटे छोटे इलाका में, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गोट, गोट हो जाएगा, हिमालयन तहर। अच्छा, यहाँ से देखो, ये डिजाइन में है साइबेरियन आइबेक्स, साइबेरियन आइबेक्स, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, ये सब कहाँ मिल रहा है? ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में। हम्म, अच्छा, यहाँ से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का रीजन हो जाएगा, ठीक है ना, कुल्लू रीजन। याद रखो, कुल्लू, कुल्लू मनाली रीजन, ठीक है ना, इंडिया नेशनल पार्क। हम्म तीर्थान फ्लोथ्रोदी, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क इन द हिमाचल प्रदेश में, तीर्थान, ठीक है ना। ओके, तो फिर से बोलो तो क्या हो गया? पहले हम लोग बोले ब्राउन डियर, ब्राउन बियर, ब्राउन बियर, ओके, हिमालयन लग जाएगा। साइबेरियन आइबेक्स, उसके बाद क्या होगा? तहर, हिमालयन तहर, हिमालयन ब्राउन बियर, आइबेक्स। अरे लिख लो, बोलो, करो प्रैक्टिस, याद तो तुमको करना होगा ना, है कि नहीं? सिलेबस तो कवर करेंगे, सारे लेक्चर इन्वायरमेंट का कवर करेगा, हमारा काम है सिलेबस कवर करना है, ठीक है ना। आपका काम है प्रैक्टिस करना है, सिलेबस को आपको भी कवर करना है, सिलेबस सबको कवर करना है कि नहीं? विदाउट सिलेबस तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हिमालयन ब्राउन बियर, आइबेक्स तहर, क्रिटिकल इंडेंजर हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन तहर गोट हो जाएगा नेशनल। अब ये क्या हो जाएगा? बताओ। ने, अरे नियर टू थ्रीटेंट है, साइबेरियन आइबेक्स हो जाएगा, लिस्ट कंसर्न हो जाएगा। एक दो बार बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो पहले रो लो, अरे इतना सारा है, इतना सारा स्पीसीज है, कैसे याद हो? ऐसा नहीं करना, करना पड़ेगा। अरे जो किया है उसका हुआ है, तो आपको भी करके कर लेना पड़ेगा सिलेक्शन। ब्लू शिप, अरे ब्लू शिप बताइए, बरहाल, ठीक है ना। ब्लू शिप जो है हिमाचल प्रदेश से क्या हो जाएगा? तो इसमें याद रखना, ब्लू शिप हिमालयन आइबेक्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ब्लू शिप जो है नेटिव ऑफ द हाई हिमालयन के है। अभी एक रीजन बता दिए कि इसी टाइप का मिलता है, कहाँ पे? तो हमारे हिमालयन रीजन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पीन वैली में बस आपको याद रखना है ना, पीन वैली नेशनल पार्क में आपको याद रखना है दो ही बात, लहू
लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास ही है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर यहाँ पे है, एक कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है। तब तक आप भूल गए होंगे क्या, साइबेरियन आइबेक्स, तहर और ब्राउन बियर, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है बताइए, ग्रेटर हिमालय, अ, हिमालयन में, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयन में, जो कि हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। एक और खास बात, अभी तक कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं आया हिमाचल प्रदेश में, भी कोई टाइगर रिजर्व अभी तक नहीं देखे। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया यूटी और स्टेट मिला के, जहां पे हमको टाइगर रिजर्व नहीं मिला। जहां नहीं होगा टाइगर रिजर्व, वहां से कहां से टाइगर रिजर्व बना दीजिएगा, जहां टाइगर मिलेगा ही नहीं। क्लियर है, बात को याद रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया पीन वैली, पीन वैली में आपको क्या मिलेगा बोलिए, पीन वैली में क्या है, तो पीन वैली है हमारा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर यहाँ होगा। साइबेरियन आइबेक्स यहाँ पे भी है, साइबेरियन है जो कि लिस्ट कंसर्न में है। साइबेरियन, साइबेरियन आइबेक्स, बोलो, लिस्ट कंसर्न आइबेक्स, ये क्या हो जाएगा, कोल्ड डिजर्ट यहाँ पे मिलेगा, लाहौल स्पीति रीजन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का। अगला देखो, अगला क्या याद रखोगे, देखो ये इस टाइप में, इसी टाइप का मिल रहा है, इसमें कोई टाइगर है, टाइगर है बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, स्नो लिपर्ड, कश्मीर स्टैग, सेक्रो, मार्खोर, आइबेक्स, तहर, हिमालय मोलन, स्नोकॉक्स। बोलो, स्नो लिपर्ड देखे, कश्मीर स्टेग देखे, अभी तक कितनी स्पीशीज को कवर किए हैं इस वाले रीजन में इंडिया के, और एक आइडिया लगाओ कि इधर में किस टाइप का मिले। क्या तुमको ये बोल देगा कश्मीर स्टेग या सेक्रो, मार्खोर बोल देगा क्या तुमको केरला में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, हिमालयन मोलन तुमको क्या राजस्थान में मिलता है, लगा दोगे गलत, कर दोगे गलत, अरे नहीं ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो आइडिया एक दे रहे हैं। तो अब बताओ क्या हो गया, हिमालयन मोलन हो गया, तहर होगा, आइबेक्स होगा, मार्खोर हो जाएगा, सेक्रो हो जाएगा, कश्मीर स्टेग हो जाएगा, स्नो लेपर्ड हो जाएगा, हिमालयन मोलन हो जाएगा, स्नो कॉक्स हो जाएगा। ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ मिलेगा, अरे बता दो कहाँ मिलेगा, हिमालयन रीजन में मिलेगा। ओके, कोल्ड डिजर्ट बता दो फिर से, भूल गए तब तक, कोल्ड डिजर्ट कहाँ है बताओ, कोल्ड डिजर्ट कहाँ पड़े, अरे बोलो, आइबेक्स साइबेरियन लिस्ट कंसर्न। तो सबसे पहले हम पढ़े ग्रेट हिमालयन रीजन, उसके बाद पढ़े ग्रेट हिमालयन रीजन, ग्रेट हिमालयन रीजन में ब्राउन बियर, साइबेरियन, तहर, उसके बाद पढ़े हम लोग, इसके बाद हम लोग ब्लू शिप के बारे में पढ़े, फिर पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क में ही पिन से कोल्ड हो गया, पिन से कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर, साइबेरियन आइबेक्स यहाँ पे भी मिल रहा है, लिस्ट कंसर्न। अब सिंबल 12 पिन आ गया था, सिम तो आएगा ही, पिन सिम। तो इसमें बस याद रखना साल फॉरेस्ट मिलता है, और एक बेली जो है, जो कि सिरमौर में बेली है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे संबल 12 स्टेग भी है, ये वुलरेबल है, और ये क्या होगा, पोंटा बेली है, पोंटा बेली सिंबल 12। कहोगे इतना सारा हो गया, इकट्ठा हो गया, कर लो पहले कि कितना हो गया इकट्ठा, ऐसा नहीं सोचना है, करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अभी करेंगे, पुल भी करेंगे। तो हम लोग क्या क्या एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, इधर से सिंबल 12 में पोंटा वैली हो गया, साल फॉरेस्ट हो गया, स्टेग हो गया, कोल्ड डिजर्ट हो गया, साइबेरियन हो गया, साइबेरियन हो गया, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है ना। ब्लू शिप के बारे में पढ़े, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में ही होता है, तिरहत फ्लो होता है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क के आसपास से, ठीक है ना। ओके, तहर हो गया, साइबेरियन आइबेक्स हो गया, और ब्राउन बियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला उत्तराखंड में। चलो उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, बेली फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी टाइगर, टाइगर टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑल्सो टाइगर रिजर्व। अब देखो हुआ क्या, ये है तुम्हारा हिमालयन रीजन। ओके, हिमालय पे टाइगर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो बोलो बोलो, नहीं मिलेगा तो क्या कर लीजिएगा, तो टाइगर रिजर्व नहीं होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये हो गया हिमालय का फुट हिल्स, जैसे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो अब टाइगर मिलने लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे टाइगर रिजर्व मिला। तो पहला स्टेट मिला जहां पे टाइगर रिजर्व एटलीस्ट मिला, तो सही एक, तो एक नहीं है, है दो। नाम क्या है,
तो राजा जी जिम कॉर्बेट हो गया क्या? तो जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, टाइगर रिजर्व। राजा जी क्या हो गया है? तो टाइगर रिजर्व। तो दो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, क्लियर है। राजा जी अब कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब बताइए, नाम दे रहे हैं पीन वैली, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, किश्तवाड़। तो राजा जी इज द टाइगर रिजर्व। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिजर्व? हो गया आपका हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और पीन वैली, और आपका हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस लेवल तक करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अब देखो तो इधर में हो जाएगा, लिखो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। बोलो ये क्या हो जाएगा? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। ओके, क्लियर है बेटा? आपको तो याद हम कैसे भी कराएंगे, आप कोशिश कर लीजिए कि हम याद नहीं करें, हम कोशिश करते हैं याद करा के रहेंगे, देखते हैं। चलिए अब आ जाइए जी, बताइए क्या हो जाए? गोविंद, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, ये हो जाएगा गंगोत्री, ये हो जाएगा बताइए बेली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड ऑल्सो टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व। अब पूरा बोलिएगा फिर से। अब यहां से सिर्फ एक है, ये है जी को यहां करिए, यहां से हटाइए, हटाइए जल्दी, हटाइए हटाइए जल्दी हटाइए सर। ये हो जाएगा गोविंद पशु विहार, ये क्या हो जाएगा? गोविंद पशु विहार, हटाइए गोविंद पशु विहार, ये इसका बताइए गोविंद पशु विहार के बाद क्या हो जाएगा? जा भूल गए, गोविंद पशु विहार के बाद भूल गए। ये हो जाएगा नंदा देवी, ये हो जाएगा बेली ऑफ फ्लावर, गोविंद पशु विहार। उसके बाद क्या था? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्या होगा? राजा जी। नहीं बताइएगा, ये है गंगोत्री, है कि नहीं? गंगोत्री, ठीक है, क्लियर है? जी वी जे। तो गोविंद पशु विहार, बताइए गोविंद पशु विहार, बताइए गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, दिस बोलिए 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 बोलिए, डिकोड कीजिए, कर लीजिए, जोड़ दीजिए दिमाग पे, याद कीजिए। ये हो जाएगा बेली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? नंदा देवी। क्या नंदा देवी टाइगर रिजर्व है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सबको छोड़ के सिर्फ दो ही टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा? सर एक तो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो जे से है, एक हो जाएगा राजा जी जो कि नेशनल पार्क है, ऑल्सो इट इज अ टाइगर रिजर्व। बिकॉज क्योंकि ये हिमालय के फुटहिल्स पे है, अब टाइगर मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमको टाइगर मिलेंगे तो हम टाइगर रिजर्व भी बनाएंगे। तो टाइगर रिजर्व बनाएंगे तो याद भी करना होगा, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व राजा जी हैं, और राजा जी के साथ साथ कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। अगर ऐसा पूछा पूछा जाए कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और कहाँ पे है? तो वो उत्तराखंड में है, जो कि अभी इसका नाम चेंज हो गया है, रामगंगा हो गया है। अभी एक और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे। अब ये क्या है? ये यूपी का बॉर्डर है, उत्तराखंड यूपी से ही निकला आगे 15 नवंबर 2000 को, है कि नहीं? अब यहीं पे क्या, अब क्या टाइगर को पता है कि ये उत्तराखंड है, ये यूपी है? वो तो घूमेगा दोनों तरफ। तो ये एक इधर में बफर जोन, तो ये उत्तराखंड वाले को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। इसी का एक एक्सटेंशन बफर जोन होता है, इसी का एक्सटेंशन होता है जो कि यूपी में अमरगढ़ नेशनल पार्क, वो भी अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बोलेंगे, बोलेंगे उसको याद कराएंगे। फिर से आ जाइए, राजा जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, बेली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री,
गोविंद पशु विहार। चलिए लिख दीजिए, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी। देखिए कर लिए प्रैक्टिस, हो गया। चलिए आ जाइए पोल में। अब पोल करेंगे। अब हमारे पास खास बात एक और है, एक और स्टेट आपका ऐड हो गया। बोलिए ऐड हो गया कि नहीं हो गया? कह दीजिए हाँ, कह दीजिए हाँ, कह दीजिए हाँ, कह दीजिए हाँ। बोलिए, याद कर लीजिए एक बार, हम तो बुला रहे हैं आपको, भूल जाइए, भूल जाइए, क्यों याद रखिएगा, फिर हम आपको याद कराएंगे। चलिए कोई नहीं, वो सब थोड़ा मेहनत लगता है ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड बताइए, उत्तराखंड बताइए, उत्तराखंड सबसे पहले बताइए कहाँ है? तो फोर्थ नंबर पे उत्तराखंड होगा, क्लियर हुआ। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। राजा जी नेशनल पार्क, ऑल्सो इट इज अ टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, 1936। क्या हो जाएगा? फोर्थ। संबल बारा पीन वैली, संबल बारा पीन वैली, सिंबल बारा पीन वैली, सिंबल बारा पीन वैली, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी फोर्थ। गोविंद पशु विहार फोर्थ, गोविंद पशु विहार, बोलो बोलो, फोर्थ। राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स फोर्थ। छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ। किश्तवाड़, दचिगम, सलीम अली, ठीक है ना, काजीनाग, इंदर किला, खीरगंगा, पीन वैली। तो देखो ये तो किश्तवाड़ वाला जम्मू कश्मीर में चले जाओगे टू में, इंदर किला से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हो गया, फिर से एक बार कर लो। उत्तराखंड राजा जी जिम कॉर्बेट, बोलो अब तो बोल लो सेकंड टाइम में। फोर। सिंबल बारा पीन वैली, हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी फोर। गोविंद पशु विहार, नंदा देवी फोर। गोविंद पशु विहार, अरे गोविंद पशु विहार, जा फिर भूल गए। गोविंद पशु विहार गंगोत्री दोनों एक ही जगह, फोर। राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फोर। छंगथंग वाइल्ड सेंचुरी, हेमिस वाला, हेमिस के पास था। किश्तवाड़, देचिगम, सलीम अली टू। इंदर किला, इंदर किला, खीरगंगा, पीनबली, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, ये सब हो गया। इंदर किला, खीरगंगा, पीनबली, गोविंद विहार, नंदा देवी, ये तो गड़बड़ हो गया ना, दोनों मिक्स करके कैसे लिख दिए? तो गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, ये हो जाएगा फोर, यानी थ्री फोर दोनों मिला के था, इसे समझिए। अब देखो ये फिर एक बार पूरे को लिख के देख लिए, पूरे को लिख के देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेमिस नेशनल पार्क। प्रैक्टिस करो साथ में, यही इंपॉर्टेंट है, इसी समय फोकस करना है। कजिनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इंदर किला, खीरगंगा, पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी, सिंबल बारा। लिख के दिखा दे तुम लोगों को? चलो दिखाते। ये रहा आपके पास इम्पिटी मैप। क्या है ये? इम्पिटी मैप। चलो कवर करते हैं, चलो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कवर करो, चल तुम बताओ, तुम ही बताओ। एच से बोलो हेमिस, फिर यहाँ से बोलो के से कजिनाग, यहाँ से बोलो थोड़ा सा नीचे सलीम अली। प्रैक्टिस से हुआ है छोटू, करना पड़ेगा दोस्त। दचिगम, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा किश्तवाड़। करो इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ छंगतंग लाइफ सेंचुरी था, फिर बताओ इंदर किला, फिर क्या हो जाएगा बताओ? इंदर किला के बाद यहाँ पीन वैली, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? पीन वैली के बाद नीचे में क्या होगा? संबल बारा, ठीक है, पीन वैली। फिर और क्या था? इंदर किला, खीर गंगा, यहाँ पे खीर गंगा, फिर पीन वैली, संबल बारा, एक जो भूल रहा है ग्रेट हिमालय। उसके बाद यहाँ से याद रखो उत्तराखंड में, चलो उत्तराखंड में क्या था? गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, गंगोत्री के बाद आया था बताओ, गंगोत्री के बाद क्या आ जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर आ जाएगा तुम्हारा नंदा देवी, फिर इधर में हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर तुम्हारा हो जाएगा बोलो बोलो राजा जी।
ठीक है, ठीक है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है, याद हो जाता है। इंदर की लकीर गंगा पीन बली ग्रेट हिमालय सिंबल वारा, फिर आ गया, करो करो इसको, देखो देखो तुम देखो देखो, हे मिस दशीगम किस्तवा सलीम अली गोविंद पश्चिम बिहार, सब इस सब का 3 का हो गया ना, ये देखो, ये हो गया 1 2 3 4, सबका अलग अलग करके दिखा दिए हैं। तो तो क्या करें यहाँ पे, क्या करें, क्या करें बता दो, ये रहा टैग, ये रहा टैग, ये तो करना पड़ेगा, बोलो, याद करो तब तक, बहुत बैकग्राउंड में मेहनत करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको याद है सिलेबस, अच्छा नहीं याद है सिलेबस को याद करके अच्छा कीजिए, मेहनत करके अच्छा कीजिए, कंसेप्ट समझिए जहां समझने का है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइकली पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, करते हैं इसको, देखिए अब आ रहा है ना क्वेश्चन, 19 का है, आते हैं। हाँ, ये कवर कर चुके हैं, राजा जी उत्तराखंड बता चुके हैं। अब देखना, राजा जी नेशनल पार्क में अब क्या बोले थे कि अभी उत्तराखंड का पढ़े, तो उत्तराखंड में जो जो नेशनल पार्क होंगे, टाइगर रिजर्व होंगे, उनका थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। अब देखिए आ गया ना, इसमें पूछ दिया कि ये क्वेश्चन से समझो, टेम्परेट अल्पाइन जोन, अब टेम्परेट अल्पाइन जोन अभी मानस नहीं पढ़े, नामदफा नहीं पढ़े, नोरा वैली नहीं पढ़े, वैली ऑफ फ्लावर्स अभी पढ़े, और यहाँ का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सेंस लगाओ। खैर वो सेंस लगाने का बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि समझने को, पीवाईक्यू से एनालिसिस पहले करो, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलो, तो ये सब हम समझा दिए हैं कि इधर वाले इलाके में आपको माउंटेन रेंज है, नो टाइगर रिजर्व मिलेगा, हम लिख भी दिए हैं, जो चीज बोलते हैं वो आपको स्टेटमेंट वाइज में लिखा हुआ मिलेगा कि फास्ट रिवीजन कर दीजिएगा। ये 2 घंटा का लेक्चर हम 1.5 घंटा 1 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, ये एक बात याद रखिए, क्योंकि पहले से पीपीटी अच्छे से रेडी करके आते हैं। दूसरी बात, 1.5 घंटा अगर आप दे रहे हैं, 1 आवर 30 मिनट 40 मिनट जितने टाइम में लग रहा है, क्योंकि याद करवाने में, पोल कराने में कितना समय लग जाता है वो आइडिया नहीं लगता है। दूसरी बात, ये पीपीटी आपके पास रहेगा, ये पीडीएफ रहेगा, तो आप 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। जब आप पोल कंसल्टेशन से किए हैं, कंसल्टेशन से लेक्चर देखे हैं, जितने भी न्यू लर्नर हैं, जितने भी न्यू एस्पायरेंट हैं, उनको लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पुराने एस्पायरेंट है, वो न्यू लर्नर आपसे कोई सजेशन ले, तो इस यूट्यूब चैनल का ये सही किसी को सही डायरेक्शन देना, सही सलाह देना बहुत जरूरी होता है। बाकी तो वो उसका खुद का मेहनत है, वो आएगा देखेगा लेक्चर को, उसको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेगा, नहीं लगेगा तो इम्प्रूव करेंगे हम। सजेशन भी करिए, लाइक करिए। तो दूसरा क्या, किसी को न्यू लर्नर को ना इस चैनल को बताइए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड मैप अच्छे से कवर करें, उसका पीपीटी है, प्रैक्टिस करेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम भी अभी लाएंगे हम, ठीक है ना। अभी हम बिजी हैं थोड़ा सा कंटेंट रेडी करने में, तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 26 वालों के लिए, 27 वालों के लिए, 26 वालों के लिए, 27 वालों लोग के लिए अभी से स्टार्ट करेंगे 2 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी वक्त हम भी दिए हैं, ठीक है। अभी जॉब छोड़ के ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, खुद का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक सही समय और सही डायरेक्शन किसी को देना जरूरी होता है, और खुद को सही डायरेक्शन में रखना जरूरी होता है, और खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी कुछ आपके तरफ से भी तो होना चाहिए, कि लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, थोड़ा सा खुद को तो हम मोटिवेट रखें, अच्छा चलो ठीक चल रहा है, ठीक बना रहे, यूट्यूब भी आपको प्रोवाइड करेगा, थोड़ा सा वो भी रीच करेगा, न्यूज को सर्कुलेट करेगा, जिसको नीड है वो वहां पे क्या होगा, स्प्रेड होगा, बस ये काम है, और बाकी कोई रीजन नहीं। बाकी लेक्चर में क्या होगा, एक मेहनत कभी ना कभी वो क्या होगा, सफल होता ही है। तो अपना काम एकदम ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बीच बीच में होते रहेगा। नो टाइगर रिजर्व, नो एलिफेंट, इधर में नहीं मिलेगा तो टाइगर रिजर्व भी नहीं मिलेगा, एलिफेंट भी नहीं मिलेगा, हिमालय नहीं जाना, ये थोड़ा सा अब जब ये बताएंगे ना, तो बहुत अच्छे से कवर करते हैं ये इंडियन ज्योग्राफी में, कि हिमालय का ये फुट हिल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका नीचे आएंगे,
तो टाइगर एलिफेंट मिलना स्टार्ट होगा, तो राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व अपना मिलना स्टार्ट हो गया, स्पीसीज की ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। एक ट्रांजिशन स्टार्ट मतलब एक स्पीसीज जिस तरह से मिल रहे थे अब थोड़ा सा स्पीसीज में चेंजेज आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा नेशनल की कैरेक्टर। ओके, क्लियर बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क में क्या देखेंगे, तो राजा जी जो है ना, ये याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, राजा जी बैठे हैं हाथी पर और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि मोतीचूर की लड्डू दे दो। यानी कि आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि राजा जी नेशनल पार्क के पास ही, राजा जी नेशनल पार्क के पास ही, ठीक है ना, चिल्ला मोतीचूर एंड राजा जी सेंचुरी है। चिल्ला मोतीचूर की सेंचुरी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो राजा जी नेशनल पार्क के पास उत्तराखंड में है, हरिद्वार देहरादून, ठीक है ना, यहाँ पे घरवाल। अच्छा, यहाँ से गंगा रिवर स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइगर रिजर्व, सिंबल बाड़ा, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, जिम कॉर्बेट, ये दोनों टाइगर रिजर्व होंगे। देखो कितना आसान लगा क्वेश्चन। अब यहाँ से एशियन एलिफेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ये एक लिस्ट तुमको बार बार लेक्चर में हम दिखाएंगे टाइगर रिजर्व का, ये देखो इतना लिस्ट है, ये बहुत जगह लिस्ट मिलता है, याद वाद नहीं होता है कुछ, ठीक है ना दोस्त, याद हम कराएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, पहले याद कराएं, अब देखो उत्तराखंड में दो ही मिलेगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट इसी का नाम क्या होगा, रामगंगा, ओल्डेस्ट, खत्म हुआ, जिम कॉर्बेट राजा जी। देखो ये लिस्ट पहला कवर हुआ। एक बार वक्त दे दोगे ना, जब रिवीजन करोगे ना आसानी से रिवीजन होता है, ये तो क्लास में याद हो जाएगा। नीचे नीचे स्लोप कम होगा तो हाथियां और टाइगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जीरो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। इतना बार रिपीट ही कर देते हैं कि लेक्चर में ही याद हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम हो जाएगा रामगंगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा, 1936 में हो जाएगा, नेशनल पार्क है। इंडेंजर यहाँ पे मिलेगा बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए ये क्या होगा, इंडेंजर है, याद रखना। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी हो जाएगा, घरवाल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ पे अभी तुमको एक बताए थे कि ये यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोनों के बॉर्डर पे है, तो इस साइड वाले को, यूपी वाले साइड को अमरगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी वाले को बोलेंगे। अब देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या क्या देखिए, ओल्डेस्ट है 1936 हो जाएगा, बंगाल टाइगर हो जाएगा, नैनीताल है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पौड़ी घरवाल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लोसोम हेडेड पाराकिट, ये वाला ब्लोमसोम हेडेड पार्केट, पार्केट पार्केट केट। अब लग रहा है कि ये बर्ड्स हो गए, सब बर्ड्स है ये। क्रिसेट सरपेंट एगल, एगल। ओके, यहाँ से न्यूज देखो, हैनी वेगेडर। अब एक न्यू है कि हैनी वेगेडर कहाँ से मिला था, हैनी वेगेडर क्या हो गया, क्या है ये, उत्तराखंड में एक क्या है, छुछुंदर मिला है, उत्तराखंड में मिला है। नेटिव क्या है, एरिया अफ्रीका और एशिया है। अच्छा, क्या खाता है भाई, तो मोकाटेरियन है ये, ओमनीवोरस है, कुछ भी खा सकता है जो मिले वो। अब आया ना बस, हनी बेगडर, हनी बैडगर, हनी बैडगर क्या है, छुछुंदर है, क्या करता है, तो मोकाटेरियन है, रेटल भी नाम इसको जाना जाता है। कहाँ मिल रहा है, तो उत्तराखंड में मिल रहा है। इंटरेस्ट डेवलप करो, याद करो। ओके चलो, अब बताओ तो अब तक कितने टाइगर रिजर्व पर है, तो एक तो हो गया राजा जी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व, अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, बफर एरिया है इसीलिए इसको बोलते हैं। अब देखो व्हाइट बेल मस्क डियर, व्हाइट बेल मस्क डियर, व्हाइट बेल मस्क डियर, ये क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या होगा ये, तो अस्कट मस्क डियर सेंचुरी उत्तराखंड में, अस्कट मस्क डियर। अभी कब तक ऊपर वाला बताओ तब तक, बैग डियर, हनी बैडगर, हैनी बैडगर न्यूज में है, रेटल है उत्तराखंड में है, नेटिव एरिया हो जाएगा, अफ्रीका और एशिया हो जाएगा, ओमनीबोरस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आया एक और ऐड हुआ, एक और ऐड हुआ, बेलीड मस्क डियर, व्हाइट बेलीड मस्क डियर, व्हाइट बेली मस्क डियर। अरे डियर डियर इंडेंजर, ठीक है ना, अस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। कहाँ है, कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, पढ़ो तो जरा, देखो तो क्या है,
स्वाम्प डियर के बारे में है, तो ये सब डियर के बारे में पढ़ना जरूरी है कि नहीं? लेटेस्ट है ये स्वाम्प डियर। करेंगे, बारहसिंघा सब कवर करेंगे। यहाँ पे देख लो, एक मस्क डियर, फिर क्वेश्चन एक और है। तो क्वेश्चन है डियर पे, मस्क डियर। तो यहाँ पे कौन सा डियर है? व्हाइट बेली मस्क डियर। कहाँ पे मिल रहा है? तो ये देखो, अस्कट मस्क डियर सेंचुरी, उत्तराखंड में। चलो कवर करेंगे, वो सब क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है। हरियाणा नेशनल, हरियाणा का नेशनल पार्क हम रामसर साइट कवर करते हैं, ठीक है ना? तो एक काम करें, इसको कवर करके और आज रहने देते हैं, इतना ही, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? तो हरियाणा का कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेलिंग अगला लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद रह जाएगा झारखंड, बिहार, द बिहार, ठीक है? तो सब कवर होते रहेगा, है काफी है, ठीक है? काफी सिलेबस होता है, 9 पेपर होता है, 2 जीएस का पेपर होता है, मेंस हो गया, ठीक है ना, इंटरव्यू हो गया, फिर आपका सक्सेस, पेशेंस, सक्सेस पेशेंस दोनों चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए और सक्सेस भी चाहिए, पेशेंस रख रहे हैं तो। कंसिस्टेंसी तो चाहिए, डिटर्मिनेशन तो चाहिए। सर बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब एक ही है, सक्सेस ही है, सक्सेस का ही ये स्टार्टिंग फेज है, इनिशियल फेज है। कंसिस्टेंसी का अगला कुछ पेशेंस के बाद उसका नाम हो जाता है सक्सेस। कंसिस्टेंसी का नाम सक्सेस हो जाता है कब? पेशेंस के बाद। कब? तो कंसिस्टेंसी पेशेंस से करते रहिएगा तब। ओके, चलो करते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है ना? हो रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा, हरियाणा है कहाँ पहले? हरियाणा देखो ऐसे याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हो गया हरियाणा, ये वाला रीजन अभी कवर करते हैं। ओके, तो हरियाणा में हम लोग क्या करेंगे? तो एक हो जाएगा कलेसर नेशनल पार्क, फिर हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, फिर हो जाएगा, दो ही है अभी, ठीक है ना? ये तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुल्तानपुर, कलेसर, ठीक है ना? बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? सुल्तान भैया काले हो गए, सुल्तान भैया काले हो गए, सुल्तान भैया काले हो गए, तो सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क, बोलो बोलो, 2-3 बार बोलो, सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर कलेसर नेशनल पार्क, बोलो, क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे? सुल्तान भैया काले हो गए, बोलो, सुल्तानपुर कलेसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या इधर में आपको टाइगर रिजर्व मिला? तो अभी इधर भी टाइगर रिजर्व नहीं, तो क्या इधर टाइगर रिजर्व है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में 2 है, हरियाणा में नहीं है। देखो कितना स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना। हो गया, तो कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, आई बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंदवास 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताओ, अब ये हो गया अपना कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हो जाएगा बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आ गया, ये किस लिए है? टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर रिजर्व, ये है टाइगर रिजर्व। चलो पोल कर लो, कलेसर, सुल्तानपुर, हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा 4, सुल्तानपुर 4, गोविंद पशु विहार भूल गए तब तक, ये कहाँ था? अरे कहाँ था गोविंद पशु विहार? तो गोविंद पशु विहार तुम्हारा था, तुम्हारा था, तुम्हारा था, बताओ, अरे बोलो, गोविंद पशु विहार कहाँ है? नहीं बोलोगे? अरे बोलो, याद नहीं आ रहा है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? अरे गोविंद और गंगोत्री, उत्तराखंड, गोविंद बिहार, फिर से बोलो, 5, नंदा देवी, गंगोत्री, राजा जी, रामगढ़, गोविंद पशु विहार, सब हो जाएगा उत्तराखंड। हमको उत्तराखंड नहीं पता है सर, ये है
ये है नेपाल है, इधर में यूपी है, इधर में हिमाचल है, यहाँ पे हरियाणा को टच कर रहा है। इधर से तुम्हारा हो जाएगा कौन सा रीजन, तिब्बत वाला रीजन। ओके सर, ओके, याद हो गया, याद हो गया। अब तो बोल सकते, अब तो बोल सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। आमरगढ़ यूपी वाला रीजन, मतलब 5 को बोल दो, इसका बफर जोन। यूपी अभी पढ़ेंगे ना। स्नो लिपर्ड छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्नो लिपर्ड छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 नंबर। 7 नंबर किस में होगा, तो स्नो छंगथंग, ये तो हो जाएगा सर लद्दाख। लद्दाख में पढ़े थे, हेमिस के पास पढ़ाए थे छंगथंग। अच्छा, इंदर किला सिंबल बारा पीन वैली, इंदर किला सर, इंदर किला सिंबल बारा पीन वैली, पीन सीन इंदर ने भाई ने निकाल के फेंक दिया तो कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट पड़े थे पीन के पास, तो हो जाएगा 3। साइबेरियन क्रेन पढ़े थे, साइबेरियन क्रेन ग्रेटर हिमालय में पढ़े थे, हिमाचल प्रदेश। सलीम अली पढ़े थे 2। काजीनांग पढ़े थे 2। इंदर किला पढ़े थे, इंदर भाई, अरे हिमाचल प्रदेश। हो गया, हो गया, कर लोगे एक बार, हो गया, बोलो, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, करना तो पड़ेगा। ओके, अगला देखो। तुम बताओ, कलेसर नेशनल पार्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो कलेसर नेशनल पार्क में हमारा हो जाएगा, कलेसर नेशनल पार्क में क्या हो जाएगा, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। यमुनानगर यहीं पे है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मिलेगा ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ग्रेट पेलिकन लिस्ट कंसर्न हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ग्रेट फ्लेमिंगो मिलेगा, साइबेरियन क्रेन होगा, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, रफ ग्रेट हिमालय दुधवा नेशनल पार्क। बताओ बताओ, अब बताओ, उत्तर प्रदेश में ये दिखा दिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक ही इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कलेश्वर में अपना ये देख लेना, साइबेरियन क्रेन मिल रहा है यहाँ पे भी। यूपी में होगा, देखो यूपी में देखो, यहाँ पे होगा पीलीभीत शारदा रिवर के पास दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, रामपुर टाइगर रिजर्व, क्लियर है। तो देखो दो मिलेगा, दुधवा पीलीभीत रामपुर, ये तीनों टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व है, दुधवा भी टाइगर रिजर्व, पीलीभीत भी, रामपुर भी, ठीक है। आगे करते देखो, यहाँ हो जाएगा द बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पे क्यों है सर, हिमालय के ये रीजन, ये बिहार है अपना, द बिहार, द बिहार बीचों बीच क्या जा रहा है, प्लेन ही रहा है, गंगा जा रहा है, तो यहाँ पे बनाया गया है थोड़ा सा फुट हिल्स पे, हिमालय के फुट हिल्स पे है, शिवालिक वाला रेंज पे, ठीक है ना। प्लेन्स रीजन है, सब लिखे हुए हैं, ये सब लिख दिए जो समझा है। चलो अब तक बता दो। टाइगर रिजर्व तो राजा जी, जिम कॉर्बेट, दुधवा, अमरगढ़, पीलीभीत, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण बेतिया में है। रानीपुर यूपी में है, जरूरी नहीं है कि ऑल टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हो, ये देखो नेशनल पार्क नहीं है लेकिन टाइगर रिजर्व है। कलेश्वर टाइगर रिजर्व है, नहीं है। कलेश्वर तो यूपी में है, यूपी बोल रहे हैं, हरियाणा में है, हरियाणा में दो ही है, कलेश्वर और सुल्तानपुर, जो कि टाइगर रिजर्व नहीं है। अब देखो कुछ कुछ की होता क्या ना, नेशनल पार्क है, इसमें टाइगर जहां मिलना स्टार्ट हो गया वहां टाइगर रिजर्व हो गया, तो उस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी ऑल्सो बोलने लगते हैं। ओके, अब देखो तुम्हारा बिहार में, द बिहार में डॉल्फिन मिलता है, डॉल्फिन का भी आया है, ये इतना पॉपुलेशन है जिससे 3,000 से ज्यादा डॉल्फिन तो तुम्हारा पटना के रीजन में ही मिलता है, पटना भागलपुर वाले रीजन में ही मिलता है, गंगा में, ठीक है ना। एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। इको लोकेशन करता है, ये क्या करता है ना, जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा ना, ये सब जितने भी है, ये सब जितने भी है बर्ड्स, ये सब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो इनका इको ना रिफ्लेक्ट होता है, रीबाउंड होता है, ठीक है। ये ऐसा क्रिएट करते हैं तो जिससे पता चल जाता है कि सामने से कोई है, ये वही रीलोकेशन बोलते हैं। अभी एक बड़ा पोल है तो अगला लेक्चर में कर देंगे। झारखंड हो जाएगा तो झारखंड में बेटला नेशनल पार्क हो जाएगा, बेटला नेशनल पार्क कहाँ। फिर राजस्थान हो जाएगा तो राजस्थान अगला लेक्चर में कर देंगे। तो इधर का भी जो तेजी से कवर किया ना, इसको फिर से हम डिटेलिंग में करेंगे, किलोदेव नेशनल पार्क सब कवर करेंगे। देखो कंटेंट रेडी है, ठीक है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में फैला दो, कर दो। ये देखो तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे ऐड कर दिए हैं,
ये तुम इस चैनल, इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कंटेंट वहाँ पे बहुत पहले से भी बहुत सारा वहाँ पे है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। लेक्चर कंप्लीट होते ही, अपलोड होते ही वहाँ पे लेक्चर के साथ ही तुम्हारा पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि तुम रिविजन कर पाओ, है कि नहीं। और चलो, तो ये क्या हो गया, एनआईटी अब्दुल सलीम के लिए इस नाम से होगा टेलीग्राम चैनल, उसी को ज्वाइन करना है। ये अपना व्हाट्सएप चैनल हो गया, ठीक है। एनवायरनमेंट का आज लेक्चर 3 कवर कर रहे थे, उसमें से कुछ पोर्शन बच गया है, तो अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में ओवरव्यू देंगे, तो उसमें कंप्लीट कर लीजिए। या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। पोल करते रहिए, एमसीक्यू करते रहिए, और क्या होता है, ख्याल रखिए अपना, सबसे ज्यादा मम्मी पापा से बात करते रहिएगा। थोड़ा अप डाउन होता है प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी हो, एक्सरसाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक कर देना एटलीस्ट, ठीक है ना, क्योंकि याद नहीं जब तक कराया जाएगा तब तक याद नहीं रहता है बच्चों को, इंस्पायरेंट को। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।